नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, जीएसटीआर 3B में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है और इस बार का बदलाव टैक्स पेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। अफसोस की बात यह है कि जीएसटी डिपार्टमेंट को ये बदलाव 9 साल बाद याद आया है, जबकि इस समयावधि के दौरान इतने टाइम ड्यूरेशन में टैक्स पेयर का काफ़ी पैसा स्टक हो गया और उसको अपनी जेब से टैक्स को पे करना पड़ रहा है। तो ये चेंजेस जो है ये पहले आना चाहिए था, ये फ्लेक्सिबिलिटी पहले आनी चाहिए थी। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, एक्सेल की शीट के माध्यम से भी समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस नए बदलाव के कारण आप अपने क्लाइंट के काफ़ी अच्छे पैसों को बचा सकते हो, उसके काफ़ी टैक्स के पैसे को बचा सकते हो। दोस्तों, हम जीएसटीआर 3B पे आ चुके हैं। लायबिलिटी के कॉलम में लायबिलिटी है, आईटीसी कॉलम में आईटीसी है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर दोस्तों हम क्लिक करते हैं। बदलाव किस में आया है? बदलाव आया है आईटीसी सेट ऑफ रूल को लेके, आईटीसी सेट ऑफ रूल को लेके। तो दोस्तों, ये 6.1 टेबल जो है, यहाँ पे आईटीसी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब लायबिलिटी को कैसे सेट ऑफ करना है आईटीसी से। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल शीट पे और यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि पहले क्या था और अब क्या चेंजेस है। सपोज करो दोस्तों कि मेरी लायबिलिटी है आईजीएसटी के हेड में 25,000 रुपये की, सीजीएसटी के हेड में 5,000 रुपये की, एसजीएसटी के हेड में 5,000 रुपये की। मेरे पास जो आईटीसी है दोस्तों, वो 2,000 रुपये की आईजीएसटी के हेड में, सीजीएसटी के हेड में 25,000 की और एसजीएसटी के हेड में 25,000 रुपये की। अब फरवरी 2026 से पहले, फरवरी 2026 की रिटर्न से पहले पोर्टल इसको किस तरीके से सेट ऑफ करता है, क्योंकि दोस्तों पोर्टल पे जो आईटीसी को सेट ऑफ किया जाता है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता है, ये डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता है। बट यहाँ पे अब हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ये मैं आपको एक्सेल शीट में पहले और अब बिफोर एंड आफ्टर में क्या क्या अंतर है वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले इसका सेट ऑफ कैसे होता, अगर ये हमारे पास स्थिति होती कि आईजीएसटी 25,000 रुपये, सीजीएसटी 5,000 रुपये, एसजीएसटी 5,000 रुपये और हमारे पास जो आईटीसी है वो ये होती, तो हमारा सेट ऑफ किस तरीके से होता ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो क्या होता, आईजीएसटी की आईटी से पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी को दिए जाते 2,000 रुपये, देन उसके बाद सीजीएसटी की आईटीसी से और एसजीएसटी की आईटी से इन दोनों हेड को अपने अपने 5,000 रुपये दे दिए जाते। अब दोस्तों, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कितने रुपए बचे? सीजीएसटी पे बचे 20,000 रुपये, एसजीएसटी पे बचे 20,000 रुपये, दोनों पे 20,000 रुपये बचे। अब होता क्या कि दोस्तों, ये 20,000 जो सीजीएसटी के हैं ये पूरे के पूरे किसको दे दिए जाते? आईजीएसटी को। ये पूरे किसको दे दिए जाते? आईजीएसटी को। अब होता क्या कि आईजीएसटी की लायबिलिटी में कुल 3,000 रुपये रहे थे, 25,000 में से 2,000 गए, 20,000 का 22,000, 3,000 और 3,000 इसको कौन पे करता? सीजीएसटी। ये पूरा हमारा सेट ऑफ हो जाता है, बैलेंस टू बी पेड इन कैश जीरो हो जाता है, बैलेंस टू बी पेड इन कैश जीरो, और यहाँ पे 35,000 रुपये की लायबिलिटी का पेमेंट हो गया होता। और मेरे पास एक हेड एसजीएसटी के हेड के अंदर 17,000 रुपये बचते, जो कि बहुत खतरनाक रहता, क्योंकि मैं आपको केवल 35,000 के एग्जाम्पल पे बता रहा हूँ, छोटी सी अमाउंट के एग्जाम्पल पे बता रहा हूँ। इसमें हुआ क्या दोस्तों, इसमें यह हुआ, जो रूल था फरवरी 2026 से पहले, वो क्या रूल था कि आईजीएसटी की आईटीसी से पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ किया जाएगा, फिर आईजीएसटी को अगर जरूरत पड़ेगी तो पहले सीजीएसटी से लेगा, फिर एसजीएसटी से लेगा। ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा सीजीएसटी वाला हेड खाली हो जाता है और एसजीएसटी के हेड के अंदर पैसे बच जाते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि अभी मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, ये सब कुछ इरेज कर देता हूँ। अब सपोज दैट कि आप अगले महीने में आपने सेल चलाई होती और अगले महीने में आपका डेटा होता, मान लो अब आपके पास, आप ये इसको नोट डाउन कर लो कि आपके पास क्या हुआ कि एसजीएसटी के हेड के अंदर 17,000 रुपये आईटीसी, हम यहाँ पे लिख देते हैं एसजीएसटी के हेड में 17,000 रुपये आईटीसी, ठीक है, इसको हमने सबको हटा दिया। अब मान लो नेक्स्ट मंथ के अंदर क्या होता, नेक्स्ट मंथ के अंदर दोस्तों मेरी लायबिलिटी बनती दोस्तों कितने रुपए? 5,000 ही बनती, मान लो कितने बनती? 5,000 रुपये, हम मान लें कि 5,000 रुपये हमारी लायबिलिटी बनती। तो इससे होता क्या कि सीजीएसटी एसजीएसटी को और सीजीएसटी एसजीएसटी को और एसजीएसटी सीजीएसटी को नहीं दे सकता अपने पैसे। तो उसमें होता क्या कि हमें 5,000 रुपये का जो चालान है वो कैश में पे करना पड़ता है, क्योंकि एसजीएसटी अपने हेड की लायबिलिटी को सेट ऑफ कर देता और एसजीएसटी के हेड में आईटीसी 12,000 रुपये बच जाती, पर 5,000 रुपये सीजीएसटी की मेरे को कैश में पे करने पड़ते। किस में पे करने पड़ते? कैश में पे करने पड़ते। हालांकि मेरे पास 12,000 रुपये की आईटीसी बची हुई है, पर वो एसजीएसटी के हेड में बची है। तो ये क्या था? ये फरवरी 2026 से पहले का नियम था, जिसके कारण क्या इशू आता था वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। तो इससे होता क्या था, इससे लाखों हजारों टैक्स पेयर्स के लाखों हजारों करोड़ों रुपए जो है वो टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट के पास पहुंच गए पिछले 2017 से लेके
और 2026 तक 9 सालों के दौरान, लगभग 8.5 या 8.25 सालों के दौरान, ठीक है। पर गवर्नमेंट को अब जाके सुध आई है कि ये तो हम गलत कर रहे थे। अब नियम में क्या चेंजेस हो गया, अब आप दोबारा से समझ लो कि आपकी ये लायबिलिटी आ गई, आपके पास ये आईटीसी है। अब क्या चेंजेस हो गया दोस्तों, अब क्या है कि अब आईजीएसटी से पहले आईजीएसटी देगा, आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी देगा, उसके बाद जो सीजीएसटी और एसजीएसटी के पास जो आईटीसी बची है वो पोर्टल बाय डिफॉल्ट सीजीएसटी से लेगा, बट आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास वो छूट है कि आप किसी भी हेड से आईजीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हो, किसी भी तरीके से सेट ऑफ कर सकते हो। एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारी आईटीसी है, तो हम क्या करते हैं 2000 रुपये आईजीएसटी को दे देता, सीजीएसटी 5000 रुपये से अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ कर देता और एसजीएसटी 5000 रुपये से अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ कर देता। अब क्या होता कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में 20-20 हज़ार रुपये बचते, और इस बार क्या होता कि हम सीजीएसटी से 10,000 रुपये देते, क्योंकि हमें कितने रुपये देने हैं, टोटल 23,000 रुपये देने, हमको टोटल कितने देने हैं 23,000 रुपये देने हैं। तो 23,000 का हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 11,500 हम क्या करते 11,500 सीजीएसटी से देते, 11,500 एसजीएसटी से। इससे होता क्या कि हमारे पास जो आईटीसी बचती, हमारे पास जो आईटीसी बचती वो दोनों हेड के अंदर इक्वल बचती। और इससे होता क्या, इससे ये होता कि सेम ही केस हम दोबारा ले लेते हैं, नेक्स्ट मंथ के अंदर हम पे 85,000 रुपये आईटीसी बचती, और सेम ही केस हम नेक्स्ट मंथ में ले लेते, तो जो हमारी जेब से नेक्स्ट मंथ में 5,000 रुपये जा रहे थे वो इस बार नहीं जाते, क्योंकि सीजीएसटी के बाद 85,000 रुपये, 8,500 रुपये और एसजीएसटी पे 85,000 रुपये, ये दोनों हेड अपनी अपनी लायबिलिटी को बड़ी आसानी से पे कर लेते और फिर भी इनके पास 7,000 रुपये बचते। आई होप दोस्तों आप इस शीट के माध्यम से समझ रहे होगे। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आराम से नॉर्मल स्पीड में दोबारा से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट ये चेंज आया है। हालांकि इसके अलावा एक और आईटीसी सेट ऑफ का एक और रूल है जो कि पोर्टल पे बाय डिफॉल्ट आता है, पर वो भी हम चेंज कर सकते हैं। वो अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको आपको बना के दूंगा, अभी वीडियो में बताऊंगा तो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा। उस रूल को तो मैंने खैर 4-5 साल पहले बता दिया था, बट उस रूल के माध्यम से भी बहुत सारे टैक्स पेयर्स का नुकसान हो रहा था, पर अभी उसको साइड में रखो, अभी भी आप इस पर फोकस करो। इस पर हमें क्या समझ में आया कि फरवरी 2026 से पहले क्या था कि सबसे पहले आईजीएसटी अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ करता था अपनी आईटीसी से, फिर सीजीएसटी उसको देता था, फिर एसजीएसटी देता था। बट अब क्या गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया फरवरी 2026 से कि आईजीएसटी पहले अपनी आईटीसी से अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ करेगा, उसके बाद आप सीजीएसटी या एसजीएसटी से किसी भी मैनर में आईटीसी को सेट ऑफ करवा सकते हो। तो दोस्तों ये सब मैं वर्बली बोल रहा हूँ नहीं दोस्तों, तो ये आपको इसके रिगार्डिंग एडवाइजरी मिल जाएगी जीएसटी पोर्टल पे। चलो हम जीएसटी पोर्टल पे चलते हैं सीधा, वहीं पे मैं आपको एडवाइजरी दिखा देता हूँ। एडवाइजरी पहले आई थी बट फरवरी 2026 से ये इंप्लीमेंट हो चुका है। व्यू ऑल पे हमने क्लिक करा दोस्तों, और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अटेंशन एडवाइजरी मिलेगी 19 फरवरी 2026 की। इस पर आप दोस्तों क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म दैट द फंक्शनैलिटी टू यूटिलाइज सीजीएसटी एंड और सीजीएसटी और एसजीएसटी आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी लायबिलिटी इन एनी ऑर्डर ऑफ पेमेंट आफ्टर कंप्लीट एग्जॉशन ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट। आईजीएसटी के आईटीसी को आप यूटिलाइज करने के बाद अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को किसी भी तरीके से सेट ऑफ कर सकते हो किसी भी मैनर में, ठीक है। और ये सब कब से एप्लीकेबल होगा, फरवरी 2026 के पीरियड से। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके से ही आपको आईटीसी का यूटिलाइजेशन करना है। कंप्यूटर पे जो बाय डिफॉल्ट जो जीएसटी पोर्टल पे बाय डिफॉल्ट आती है उसका यूज़ आपको नहीं करना है। अगर सेट ऑफ सही आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये वाला केस है जिस केस के अंदर आपके पास आईजीएसटी की लायबिलिटी ज़्यादा है और आपके पास आईटीसी दूसरे हेडों के अंदर है, आपके पास इस केस की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, इस केस की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारी आईजीएसटी की लायबिलिटी ज़्यादा है पर हमारे पास आईटीसी कौन से हेड में, आईटीसी हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में। तो दोस्तों इस चीज़ का जरूर आपको ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। कोई दिक्कत कोई इशू कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू।